हाँ, तो इसका हो जाएगा आपका 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर जो है प्रश्न हमारा देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। क्या है, हरियाणा के अंदर जो SYL है, SYL का मतलब क्या है, यानी कि सतलुज यमुना लिंक। क्या नाम है, सतलुज यमुना लिंक नहर बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, सतलुज यमुना लिंक नहर। सतलुज यमुना लिंक नहर की अगर बात की जाए तो इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बाद में पढ़ते हैं इसको डिटेल के अंदर, लेकिन अभी थोड़ा सा दो चार चीज़ें देख लेते हैं। इसके अंदर जो पूछा है वो देखते हैं। एक तो हरियाणा और पंजाब की संयुक्त नहर है ये। क्या नाम है, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त नहर है जिसका नाम है क्या, सतलुज यमुना लिंक नहर। अगर पूछा जाए हरियाणा के अंदर इसकी लंबाई कितनी है, तो हरियाणा के अंदर लंबाई है इसकी 91 किलोमीटर। अगर पूछा जाए पंजाब के अंदर इसकी लंबाई कितनी है, तो पंजाब के अंदर लंबाई जो है वो है 121 किलोमीटर। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 9 और 1 10 और 1, ये आपका कितना हो गया, 1 2 1 9 1 1 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 211 नहीं 12। ठीक है, तो 212 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 212 किलोमीटर लंबाई है इसकी। टोटल लंबाई अगर पूछ ले हरियाणा और पंजाब को मिलाकर के कितनी है, 212 किलोमीटर है। हरियाणा में लंबाई पूछ ले तो कितनी है, 91 किलोमीटर है। कितनी है, 91 किलोमीटर है। वहीं देखा जाए तो गंगा नदी की कितनी लंबाई है, गंगा नदी जो है वो 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। वहीं यमुना की देखा जाए तो यमुना अपने हरियाणा के अंदर 320 किलोमीटर की सीमा बनाती पर बहती है। ठीक है, चलिए मोरनी की पहाड़ियाँ, इसका जो है ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा बी हो जाएगा। हरियाणा के अंदर कितनी लंबाई है, तो आपने बता देना है 91 किलोमीटर की लंबाई है। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले कि लाइफ लाइन किसे कहा जाता है, हरियाणा की कौन सी नहर है जिसको लाइफ लाइन कहा जाता है, तो वो भी सतलुज यमुना लिंक नहर है। इसे बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ हरियाणा। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा की लाइफ लाइन किस नहर को कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ हरियाणा का मतलब क्या है, जीवन रेखा। जीवन रेखा किसे कहा जाता है हरियाणा की, तो आपने बताना है SYL को बोला जाता है। वहीं अगर दिल्ली की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो मूणक नहर को कहा जाता है। मूणक नहर जो आपकी करनाल से निकलती है। ठीक है, करनाल से प्रवेश करके अपना दिल्ली को पानी देती है, इसलिए दिल्ली के अंदर इसको जो अपनी नहर है मूणक नहर, इसको बोला जाता है लाइफ लाइन। ठीक है, दिल्ली की। देखिए मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है। सबसे पहले तो ये आपकी आ जाती है शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, और इन्हीं शिवालिक की पहाड़ियों का हिस्सा है कौन सी पहाड़ियाँ, तो मोरनी की पहाड़ियाँ। इन्हीं शिवालिक की पहाड़ियों का हिस्सा है मोरनी की पहाड़ियाँ। और इन्हीं मोरनी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है क्या, करो। क्या नाम है, करो चोटी। ठीक है, ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, शिवालिक का मतलब क्या होता है, शिवालिक का मतलब जो है शिव की जटा, शिव की जटा, उसे क्या बोल देते हैं, शिवालिक बोल देते हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियों की जो मतलब शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं के अंदर जो शामिल होती है जिनका नाम है मोरनी की पहाड़ियाँ। और इन मोरनी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है करो चोटी, और इस करो की जो हाइट है वो है 1514 मीटर। वहीं अगर देखा जाए जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं उनकी लंबाई है, उनकी ऊंचाई है वो है 1214 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर में नहीं, ये मीटर में आएगा। ठीक है, कितने, 1214 मीटर। ठीक है, 1214 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई अगर पूछ ले आपसे तो आपने बता देनी है कितनी है, 1214 मीटर। 1514 मीटर किसकी हाइट है, तो वो आपकी जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है करो चोटी, उसकी हाइट है 1514। 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। अनकाई दलदल हरियाणा के डैश जिले में है। जो अनकाई दलदल है वो है हरियाणा के सिरसा में। और सिरसा में भी जो हरियाणा का सिरसा का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी जो भाग है उसके अंदर सबसे ज्यादा है अनकाई दलदल। ठीक है, दक्षिणी भाग में, किसके दक्षिणी भाग में, सिरसा के। सिरसा के दक्षिणी भाग में क्या चीज पाई जाती है, तो पाई जाती है अनकाई, अनकाई दलदल। ठीक है, अनकाई दलदल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो रोसिली मिट्टी है उसका दूसरा नाम क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन, रोसिली मिट्टी किसे कहा जाता है, तो जो रोसिली मिट्टी है वो बोला जाता है अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी को। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, रोसली किसका नाम है, तो रोसली जो है अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी का नाम है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो गिरिपादी मिट्टी कौन सी होती है, इसी को बोला जाता है गर, इसी को बोला जाता है कंदी, कंदी इसको बोला जाता है यमुनानगर में। वहीं अगर देखा जाए गर कहाँ बोला जाता है तो अम्बाड़ा में, और अम्बाड़ा के नारायणगढ़ में, पंचकुला में, और सॉरी पंचकुला के पिंजौर और अम्बाड़ा के नारायणगढ़ में इसको क्या बोला जाता है, गर के नाम से जाना जाता है गिरिपादी मिट्टी को। गिरिपादी मैदान जिनकी जो चौड़ाई है वो है 25 किलोमीटर, हरियाणा के 3 उसमें है, इसमें पंचकुला में, अम्बाड़ा में और यमुनानगर में, पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर। ठीक है, तो इसके 22वें नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 23वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वांग सम्राट के नाम से चर्चित व्यक्ति हैं तो कौन है। देखिए इन्होंने जो सांग को लोकप्रिय किया था, सांगों को लोकप्रिय अगर पूछ ले किसने किया, सांग को लोकप्रिय किया था, किसने किया था, तो पंडित लक्ष्मीचंद ने। पंडित लक्ष्मीचंद का गांव कौन सा है, जाटी कला, और इनका जो है गांव कहाँ पर है, तो जाटी कला सोनीपत में पड़ता है। वहीं अगर देखा जाए तो इनके जो है 3 बहनें थी, इनके 2 मतलब इसका एक बड़ा भाई था, ये छोटा भाई था, 3 इसकी बहनें थी। इसके पिता का नाम था अमर सिंह, अमर सिंह को जिसे उद्यमी राम के नाम से भी जाना जाता है, उद्यमी राम के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है पंडित जसराज, इसे बोला जाता है सवर सम्राट, क्या बोला जाता है, सवर सम्राट। और इस शंकर सम्राट जो है इसे जादूगर सम्राट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जादूगर सम्राट बोला जाता है। जादूगर सम्राट का संबंध करते हैं तो ये वही सिरसा से है, जो जादू दिखाते हैं जादूगर सम्राट, ठीक है, ये सिरसा से है। और ये सवर सम्राट जो फतेहाबाद के पीली मंदोरी से है, फतेहाबाद में एक जगह है जिसका नाम है क्या, पीली मंदोरी गांव, पीली मंदोरी से है। अगर पीली मंदोरी फतेहाबाद ऑप्शन में ना है तो ये आपको इस आर के साथ में चले जाना, ठीक है। चलिए पंडित जसराज, इसका ऑप्शन नंबर जो है 23वां, स्वांग सम्राट या फिर सांग सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मांगेराम का पालन पोषण कहाँ पर हुआ था, मांगेराम का पालन पोषण हुआ था उसके नाना के गाँव में, ठीक है, नाना के घर इसका पालन पोषण हुआ था। उसके नाना का जो घर पड़ता है वो पड़ता है पाणची गांव के अंदर, ठीक है। नाना, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मांगेराम, इनका जो जन्म हुआ था वो सिसाना गांव के अंदर हुआ था, और इनका जो पालन पोषण हुआ था वो पांची गांव के अंदर हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहरों का नगर, नहरों का नगर जिसका नाम अष्टाध्यायी में तौसाल्य बताया गया है वो कौन सा है, तो वो है आपका टोहाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहरों का नगर जिसका वर्णन भी हमें मिलता है अष्टाध्यायी के अंदर, किसमें वर्णन मिलता है, अष्टाध्यायी में वर्णन मिलता है। अष्टाध्यायी क्या है, अष्टाध्यायी एक बुक है। अष्टाध्यायी किसकी बुक है, अष्टाध्यायी जो है वो व्याकरण की किताब है, किसकी किताब है, व्याकरण की किताब है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ये किसने लिखी थी, तो ये जो व्याकरण की किताब है ये लिखी थी किसने, ऋषि पाणिनि ने, किसने लिखी थी, पाणिनि ने। अगर पूछ ले व्याकरण की सबसे बढ़िया किताब कौन सी है, अष्टाध्यायी है। अगर पूछ ले अष्टाध्यायी जो है किसने लिखी थी तो आपने बताना है कि ये लिखी थी पाणिनि ऋषि ने, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अब हमने जो है 25 क्वेश्चन कर लिए हैं हरियाणा जीके के, 25 क्वेश्चन कर लिए हैं हरियाणा जीके के, और अब हम जो है 15 क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर के। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, असेंबली भाषा में लिखे हुए कोड को मशीन भाषा में कौन बदलता है। देखिए मैंने बताया था कि असेंबली भाषा में जो कोड लिख रखे होते हैं, असेंबली भाषा में जो कोड लिखे होंगे उनको जो है मशीनी भाषा में लिखे हुए कोड के अंदर बदलता है। इसको बदलने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, उस व्यक्ति का हमने नाम टेक दिया था, क्या नाम टेक दिया था, असेंबलर। क्या नाम टेक दिया था, असेंबलर। इस असेंबलर का क्या काम है, जो असेंबली भाषा के अंदर कोड है, क्या है, असेंबली भाषा में जो कोड लिखे हुए हैं उनको बदलना, किसके अंदर, मशीन भाषा में बदलना, मशीन लैंग्वेज में बदलना। मशीन लैंग्वेज में कौन से कोड होते हैं, 0 1 होते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, बाइनरी कोड बोला जाता है, बाइनरी कोड बोला जाता है। बाइनरी क्यों बोला जाता है, बाइनरी बोला जाता है इसलिए क्योंकि इसमें 2 अक्षर है 0 और 1। तो वहीं अगर एक ही अक्षर हो
या फिर 3 अक्षर हो, क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाता है यूनरी, इसे बोला जाता है ट्राइनरी, ठीक है। और इसी 2 अक्षरों के कारण इसको बोला जाता है बाइनरी। कंप्यूटर कैसे कोड को समझता है? बाइनरी कोड को। बाइनरी कोड जो है किसका कोड है? मशीनी भाषा का कोड है। तो इसको बदलता कौन है? असेंबली को असेंबलर बदलता है। किस में बदलता है? मशीनी भाषा में। क्यों बदलता है? क्योंकि कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी नहीं तो असेंबलर की जरूरत पड़ती है। असेंबली भाषा में लिखे हुए कोड को मशीन भाषा में कौन बदलता है? असेंबलर बदलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। सीपीयू किसकी बनी होती है? सीपीयू बनी होती है भाई सिलिकॉन की, ठीक है। तो सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन होता है सेमीकंडक्टर। क्या होता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जिसे हम लोग शायद अर्धचालक भी बोल देते हैं। अर्ध का मतलब क्या होता है? जो आधा। चालक का मतलब चलता है। आधा चलता है का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो ये व्यक्ति है, ये थोड़ा सा चला, फिर रुक गया, फिर थोड़ा सा चला, फिर रुक गया, फिर थोड़ा सा चला, फिर रुक गया, फिर थोड़ा सा चला, फिर रुक गया। इसी चीजों को बोलते हैं अर्धचालक भाई। मतलब थोड़ी 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 चलती रहे और फिर रुकती रहे, ठीक है। और एक जो सीधी नू मतलब कि बाज के न जावा, उसने क्या करना पे? सीधा कंडक्टर, है ना। कंडक्टर जैसे वायर जो होती है, तार जो होती है, तार में करंट जो है एकदम से चलता है और पंखे पुंखे सारे कुछ चला दिया, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कंडक्टर। और जब ये करंट रुक 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 कर जाता है तो उसे बोला जाता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें करंट रुक रुक कर जाता है उसको बोले अगर आप एक सेमीकंडक्टर। और जिसमें करंट नहीं जाता वो क्या हो गया? तो वो हो जाता है आपका भाई, मतलब कि कुचालक बोल देते होंगे शायद उसको। चलिए, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो अपना बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है। सिलिकॉन की घाटी किसने कहा जावा है? बेंगलोर को बोला जाता है। सीपीयू की बात करें, सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये चिप होती है, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। बेंगलुरु जो शहर है, बेंगलुरु, इसे बोला जाता है क्या? सिलिकॉन घाटी। भारत की सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सीपीयू बनी होती है सिलिकॉन की। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन की तरफ, तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैंकिंग सेक्टर में कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपने बताना है ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें किया जाता है? बैंकिंग सेक्टर में किया जाता है। पेट्रोल पंप वगैरह पे भी हाइब्रिड कंप्यूटर ही होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है बैंकिंग सेक्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माउस का कौन सा बटन है जो सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग होता है। देखिए, ये जो माउस होता है आपका, जो आपका कुछ इस तरीके से माउस होता है, इसके अंदर ये 2 बटन होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा? राइट बटन। ये हो गया लेफ्ट बटन। बीच में एक टायर सा होता है, यहाँ पर पहिया, है ना, यहाँ पर होता है बीच में गोल गोल जो मूव करता है, घूमता है। ठीक है। आपने क्या किया? आपने कंप्यूटर के अंदर आपने माउस से ओके करना था, तो आपने किस पर क्लिक किया? लेफ्ट वाले पर। लेफ्ट वाले पर क्लिक करते ही क्या हो गया? ओके हो गया। तो सामान्यतः ओके के लिए कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है? तो ये कौन सा हो गया? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला यानी कि बायां बटन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि बायां बटन। चलिए 4 के बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना कहलाता है बूट। क्या कहलाता है? बूट कहलाता है। इसी को हम लोग बूटिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। बूटिंग यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना या फिर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। कंप्यूटर को स्टार्ट करना या कंप्यूटर को क्या करना? रीस्टार्ट करना, ठीक है। रीस्टार्ट करना या फिर स्टार्ट करना, जब भी मतलब आप वायर को जो है कनेक्ट करते हो, उसके बाद कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो जाता है, या फिर आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो, उसे बोला जाता है बूटिंग। अगर पूछ ले बूट क्या है, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, उसे बोला जाता है बूट। आगे बढ़ते हैं। तारों के समूह को क्या कहते हैं? यानी कि जो एक ग्रुप ऑफ वायर, जो तारों का समूह, तारों का जो गुच्छा होता है ना, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है बस। समझिए, यहाँ पर खड़ी है एक बस, ठीक है। ये बस खड़ी है बस स्टैंड के अंदर। यहाँ पर सवारी खड़ी है कई सारी, और ये सवारियों को क्या करेगी? लोड करेगी,
सवारियों को लोड करेगी और जाएगी एक दूसरी साइड में, ठीक है, एक दूसरी साइड में। ये जो वायर है ये इसी प्रकार से जुड़ी होती है, ठीक है, और इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बस बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, बस बोला जाता है। तो बस क्या है, बस होता है तारों का समूह। वहीं अगर देखा जाए बग जो होता है ना, वो एरर होता है, क्या होता है, एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तारों के समूह को क्या कहते हैं, तो बस कहते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो आपने बताना है भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम, ठीक है। उसके बाद परम की जो है सीरीज चली थी, 8000 आई, फिर उसके बाद परम की सीरीज आई 10,000, फिर उसके बाद परम की सीरीज आई ब्रह्म, फिर उसके बाद परम की सीरीज आई परम शक्ति, फिर उसके बाद परम की सीरीज आई परम शिवाय, ठीक है, परम शिवाय, ये परम शिवाय। उसके बाद ये जो सीरीज थी ये किसने निकाली थी, ये निकाली थी CDAC ने। किसने निकाली थी, CDAC ने। कौन सी सीरीज निकाली थी, 8000 है, 10,000 है, ब्रह्म है, परम शक्ति है, परम शिवाय है, ये सीरीज निकाली थी परम की। परम क्या है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। लेकिन अगर पूछ ले विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है क्रेवन। कौन सा कंप्यूटर है, क्रेवन। ये किसी ने बनवाया था, करे ने बनवाया था, करे, जिसका नाम पूरा है एस सीमर करे। अगर पूछ ले फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, तो करे को बोला जाता है। और इन्होंने अपने नाम के ऊपर एक कंप्यूटर निकाला था जिसको विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। वहीं अगर देखा जाए परम जो कंप्यूटर है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसके बाद में सीरीज वगैरह चली थी 8000, उसके बाद 10,000, उसके बाद ब्रह्म, उसके बाद परम शक्ति, परम शिवाय। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अंदर निम्न में से किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें प्रयोग किया जाएगा भाई सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। सुपर कंप्यूटर, इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है, इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। दूसरा, इसकी ग्राफिक्स पावर जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। पहला सुपर कंप्यूटर अगर विश्व का पूछ ले तो क्रेवन ने, मतलब जो सीमर करे था, इन्होंने बनवाया था। और अगर देखा जाए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8वें नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखते हैं 9वां क्वेश्चन, जॉयस्टिक क्या होता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद इसका प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है गेम खेलने के लिए, ठीक है, गेमिंग के लिए। अगर पूछा जाए फॉर गेमिंग कौन सा जो इनपुट डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है, तो उसका नाम है आपका जॉयस्टिक। क्या है, इनपुट डिवाइस है, कौन सा है, जॉयस्टिक है। ये जॉयस्टिक जो होता है ये रोटेट कर सकता है 360 डिग्री, ठीक है। इसको कहीं भी घुमा लो ये उसी साइड घूम जाता है, इसलिए ये 360 डिग्री रोटेट कर जाता है, जिसका नाम है जॉयस्टिक। इसको यूज किया जा रहा है गेम खेलने के लिए, गेमिंग में यूज किया जाता है। ये कैसा डिवाइस है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो डिलीट बटन से किस दिशा का अक्षर डिलीट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया राम, ठीक है, और इस राम से पहले मैंने यहाँ पर एक क्रसर को यहाँ पर ले आया एम से पहले। उसके बाद मैंने एक बटन दबाया जिसका नाम है डिलीट बटन। डिलीट बटन जब भी मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो इससे राइट साइड का जो अक्षर है वो हो जाएगा डिलीट, जैसे यहाँ से एम डिलीट हो जाएगा। वहीं अगर मैं देखूं बैक स्पेस दबाने से, बैक स्पेस जो बटन होता है उसको दबाने से ये जो लेफ्ट का बटन है, लेफ्ट का अक्षर है ए, ये डिलीट हो जाएगा। अगर आपने 2 बार दबा दिया तो आर और ए दोनों डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिलीट बटन से किस दिशा का अक्षर डिलीट किया जाता है, तो यहाँ पर जो है राइट अक्षर जो है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। रिफ्रेश करने के लिए फंक्शन की का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, तो F5। किसका प्रयोग किया जाता है, F5 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगर फाइल का आपने नाम बदलना हो, जैसे यहाँ पर कोई आपने फाइल बनाई है, ठीक है, उस फाइल का आपने नाम लिख दिया है मन्नू, और आपने अब इस फाइल का नाम चेंज करना है, आपने नाम लिखना है सोनू, तो आप इसको नाम कैसे इसका बदल सकते हैं, रीनेम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन सी फंक्शन की है, उसके लिए F2 फंक्शन की होती है। कौन सी होती है, F2 फंक्शन की होती है रीनेम के लिए, ठीक है।
अगर पूछ ले आपको फाइल का नाम चेंज करना हो या फिर किसी फोल्डर का नाम चेंज करना हो तो कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है, F2 का इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। कीबोर्ड में बटनों की संख्या कितनी होती है, तो आपकी कितनी होती है, 104 होती है। 104 ऑप्शन में नहीं है तो 103 होती है। 103 भी ऑप्शन में नहीं है तो 102 होती है। 102 भी ऑप्शन में नहीं है तो 101 होती है। 101 भी अगर ऑप्शन में नहीं है तो 100 होती है। यानी कि अगर पूछा जाए कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड है उसकी संख्या कितनी होती है, तो 100 से लेकर के 104 तक होती है। 104 कौन मानता है, 104 मानता है एनसीईआरटी। तो हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, 104 को लगा देना है निशान, ठीक है। तो अगर पूछ ले कीबोर्ड के अंदर कितने से कितने बटन होते हैं, 100 से लेकर के 104 बटन होते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 104 ही सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए, क्या जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल है, बिल्कुल है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन जब बात आती है हेडफोन की, तो हेडफोन जो है ये दोनों ही कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। हेडफोन एक इनपुट भी डिवाइस है और इसी के साथ में हेडफोन जो है वो आउटपुट डिवाइस में भी काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो यही मानना पड़ेगा, हेडफोन ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये तो है ही, माउस तो है ही इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक तो है ही इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल भी जो है इनपुट डिवाइस है, लेकिन हेडफोन जो है वो दोनों है, इनपुट में भी हो जाता है और आउटपुट में भी आ जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए एक टेस्टिंग रूटीन होता है और उस टेस्ट को क्या बोला जाता है, उस टेस्ट को याद रखना, उस टेस्ट को बोला जाता है पोस्ट। क्या बोला जाता है, पोस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। इसे क्या बोला जाता है, इसे पोस्ट बोला जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में इस तरीके से आपको मिलान करना है कि जॉयस्टिक जो है इसका क्या काम होता है, लाइट पेन क्या करता है और स्कैनर क्या करता है। देखिए, पहला है जॉयस्टिक और इसके सामने लिखा हुआ है किसी भी फोटो को डिजिटल फाइल में बदलना, ठीक है। उसके बाद है लाइट पेन और इसके सामने लिखा है बी में कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। उसके बाद स्कैनर है, स्कैनर में लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में यूज टू ड्रा, यूज टू ड्रा। तो देखिए इसको सही से मिलान करना है। तो जॉयस्टिक का क्या काम होता है, जॉयस्टिक देखिए जब आप गेम खेलते हैं तो वो कंट्रोल भी करता है, तो आप बोल सकते हैं कि कंट्रोल करने के लिए भी जॉयस्टिक का यूज किया जाता है, बात ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं लाइट पेन का यूज कैसे कर सकते हैं। तो लाइट पेन आपका यूज टू ड्रा यानी कुछ लिखना है तो आप लाइट पेन का यूज कर सकते हो। उसके बाद स्कैनर क्या करता है, स्कैनर क्या करता है, स्कैनर क्या करता है, देखिए समझिए, स्कैनर स्कैन करता है और इसको फिर अपने पीडीएफ की फाइल में यानी कि डिजिटल फॉर्म में इसको अपने पास रख लेता है। इसी को मतलब कि किसी भी फोटो को डिजिटल फाइल में बदलना, ये किसका काम होता है, स्कैनर का काम होता है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले का जो हो जाएगा वो अपना निशान लग गया बी, दूसरे का हो गया वो लग गया सी और थर्ड का जो है वो लग गया ए। तो ये हो गया पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का ए। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है ये ऑप्शन जो है हमारा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन ये हो गए आपके कंप्यूटर के और 25 क्वेश्चन आपके हो गए हरियाणा जीके के। 40 क्वेश्चन आपके जो है वो हो चुके हैं टेस्ट के हिसाब से कितने परसेंट हो गए, 40। तो आपने देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस टेस्ट से आपका कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं, इस टेस्ट से आपको नया कुछ सीखने को मिला या नहीं। इसी के साथ मैं संदीप अलविदा लेता हूँ आपसे, फिर मिलेंगे एक नई मुलाकात के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।